सबसे पहले तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। तो दोस्तों चलते हैं अभी यहाँ से आगे स्टोरी की तरफ। तो अब मैं पीछे तकरीबन वहाँ से जब वापस गया घर, तो घर वाले सब परेशान थे। मैंने घर में तकरीबन एक हफ़्ता स्पेंड किया, एक हफ़्ता तकरीबन। हाँ, उसके बाद फिर मैंने दोबारा कोशिश शुरू कर दी। वो दोबारा कोशिश जो मैंने शुरू की वो तुर्की वीज़े के लिए मैंने शुरू कर दी। जब मैं वहाँ से फिर हफ्ते बाद इस्लामाबाद चला गया, वहाँ पे कॉल सेंटर पे साथ में काम करने लग पड़े। कॉल सेंटर था, नाइट की शिफ्ट थी वहाँ पे। कॉल रात को मतलब 8 से शुरू होती थी ड्यूटी, सुबह 5 बजे तक। तो वीज़े की जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की उसमें चाहिए था क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख होना चाहिए, और NTN चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेटर, ये वो सब चीज़ें। तो ये बड़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने खुद से, जब मैंने एजेंट से पहले बात की, उसने तकरीबन 3.5 लाख रुपया मांगा मुझसे, 3.5 लाख। तो ये तो बड़ा मुश्किल था, उसमें टिकट भी अपनी थी, सब चीज़ें अपनी थी। तो मैंने खुद से करना कोशिश शुरू कर दी। तो उसके लिए चाहिए था, पैसे चाहिए थे, ज़ाहिर बात है। वो मेरे पास इस वक्त नहीं थे। मैंने एक दोस्त से रब्ता किया, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों उसने मेरे अकाउंट में तकरीबन 4 लाख रुपया ट्रांजैक्शन कर दी। उसके बाद मैंने अकाउंट में मतलब घुमाना पूरी शुरू कर दिया अकाउंट को। रोज़ाना कभी 30,000 ट्रांजैक्शन की, कभी 40,000। तकरीबन 2 महीने ये प्रोसेस किया। 2 महीने के बाद मैंने आखिर में अपना वो बैंक जाके अपना जब क्लोजिंग बैलेंस चेक किया, ठीक था सब कुछ। तो फिर मैं अपनी स्टेटमेंट निकलवा ली बैंक से जाकर। स्टेटमेंट निकलवाई, फिर जाकर एक वकील से जाकर मिला, उसने मेरा सब कुछ तैयार किया। NTN चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो तकरीबन बन जाता है आपका 12 से 14,000 रुपये, उसको दें वो रेडी हो जाता है। तो ये थोड़ा स्पेंड टाइम इसमें हो गया। तो उसके बाद मैंने अपने फाइलर से एक फ़ाइल खुद तैयार करवाई, उससे फाइल जाके तैयार करवाई। उसने भी तकरीबन पैसे मुझसे लिए 8 के 10,000 रुपये उसने लिया, फ़ाइल की सेटिंग करके सारी दी। तो उसके बाद मैं चला गया इस्लामाबाद एम्बेसी चला गया। इस्लामाबाद एम्बेसी जब गया तो उसकी फ़ीस थी तकरीबन वीज़े की 14,000 उस वक्त। तकरीबन ये साल पहले की बात है, 14,000 की 16,000 इतनी फ़ीस थी उसकी। तो मैंने फ़ाइल जाके सबमिट करवाया। हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने, बल्कि 15 दिन का। 15 दिन के बाद मुझे एक मैसेज आया, पहले कॉल आई थी 2 दिन। मेरा इंटरव्यू लिया कॉल पे कि ताहिर बात कर रहे हो, ये आपका ये सारा जो कुछ मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, ऐड किया हुआ था। तो कॉल बंद हो गई, 15 दिन पूरे हुए, मैसेज आ गया। तो मैं चला गया फिर दोबारा। जब एम्बेसी गया तो बड़ा मुश्किल वक्त था। मैंने कहा कि अल्लाह करे वीज़ा लगा ही हो। दिल में एक डर भी था, खौफ भी था, लेकिन बड़ी मुश्किल से फिर जब एम्बेसी इंटर हुआ, जाकर पासपोर्ट लिया, बाहर आके अल्लाह का नाम लेकर जब खोला पासपोर्ट एनवल्प खोला, तो उसके वीज़ा मतलब बाहर पासपोर्ट निकाला ही तो वीज़ा रिजेक्शन था, वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। तो मैं तो उस वक्त बड़ा डिसहार्ट हुआ, क्योंकि काफ़ी खर्चा कर चुका था, 4 लाख रुपए बचने से। तो फिर वापस चला गया अकेडमी चला गया, वहाँ पे कॉल सेंटर पे। फिर एक ग्रुप में एक दोस्त से फिर इरादा किया ईरान का वीज़ा लेने का। एजेंट से रब्ता किया, उसने मेरे कहा कि तकरीबन 50,000 रुपये लगेगा। 50,000 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर मैंने ये भी खुद से कोशिश करना शुरू कर दी। मैंने ग्रुप में पोस्ट की है, मुझे एक दोस्त मिला वहाँ पे, उसका नाम था आतिफ, था मर्दान का था। उसने मुझे बोला मुझे भी वीज़ा चाहिए, चलते हैं इस्लामाबाद, वहाँ पे चलते हैं पेशावर एम्बेसी, वहाँ से हम वीज़ा इजीली मारा हो जाएगा वीज़ा। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमने सबसे पहले अपना फॉर्म वो ख़ुद हमने इंटरनेट पे ऑनलाइन हमने किया, फॉर्म फिल किया ईरान के वीज़े के लिए। उससे 2-3 दिन पहले उसके दोस्त का ना वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, मेरे दोस्त का, आतिफ के कज़न का। उसने बोला है हम साथ में क्या करते हैं, अज़रबैजान का ट्रांजिट वीज़ा ले लेते हैं। तो साथ में हमने वो भी अप्लाई कर दिया। तकरीबन हफ्ते बाद हमारा वो भी वीज़ा आ गया। उसकी फ़ीस थी 5,000, तकरीबन 5,000 थी। तो वो भी हमने साथ में ऐड करके जाके एम्बेसी जब गए, दोनों फॉर्म ले गए। एक अज़रबैजान का वीज़ा ट्रांजिट वीज़ा था, वो ऑनलाइन हो जाता है। दूसरा इसका फॉर्म था ईरान वीज़े के लिए, वो भी हमने खुद अपने सब कुछ फिल करके तकरीबन जब चले गए। जब एम्बेसी गए हम, ईरान की एम्बेसी, सबसे पहले तो उसने यही क्वेश्चन किया कि आप क्यों जाना चाह रहे हो। हमने कहा हम विज़िट के लिए जा रहे हैं, हम ट्रांजिट वीज़ा वहाँ से लेकर ईरान से बाय अज़रबैजान जाना चाह रहे हैं। तो उसने कहा वीज़ा किधर है। हमारे पास वीज़ा था, ज़ाहिर बात है। जब उसने वीज़ा लिया तो चेक किया, वाकई ये तो
ठीक है जा रहे हैं। उसने कहा कि चलो आपके ये फॉर्म में सबमिट कर लेता हूँ, 2 दिन के बाद कॉल करना और आपका अगर काम हुआ, वीज़ा लगना हुआ तो मैं बता दूँगा। वहाँ से हम वापस आ गए। तकरीबन 2 दिन के बाद मैंने कॉल की तो उसने कहा कि आपका काम हो जाएगा, आप आ जाओ। वापस चले गए हम दूसरे दिन, तकरीबन हाँ तीसरे दिन बुध वाले दिन। मैं और मेरा दोस्त आतिफ वो उधर से भी आ गया, पेशावर आ गया, मर्दान से पेशावर। तो मैं भी यहाँ से चला गया। जब गए वहाँ पे तो वहाँ पे जब हमने पासपोर्ट निकाला, उन्होंने फ़ीस फॉर्म वो हमको दिया। उसकी फ़ीस थी, ट्रांजिट वीज़े की फ़ीस थी 10,000 की 11,000, जहन में नहीं आ रहा लेकिन फ़ीस इतनी ही थी। वो हमने फॉर्म वहाँ से लिया, इनके बैंक में चले गए, लाइट बैंक में। वहाँ पे हम ऑनलाइन हमने वो फ़ीस जमा करवा के फॉर्म आके दोबारा हम वैसे आके जमा करवा दिया। तो शाम को हमको 3 बजे ना वहाँ पे हमारा पासपोर्ट तो विद स्टैम्प किया हुआ वीज़ा हमको मिल गया। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर रहे, बातें शातें की, वो चला गया, फिर उसको मर्दान चला गया, मैं वापस आ गया। जब वापस आया घर तो तैयारी करने लगे हम निकलने की। तैयारी करने के दौरान ही मैं घर में आया, बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे। मैंने कहा मैं अज़रबैजान जा रहा हूँ, कोई जॉब शॉब ढूंढूंगा, मेरी तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाऊँगा। ये प्लान किया। घर वालों को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया। तो घर वालों को जब राज़ी किया मैंने, तकरीबन सब राज़ी हो गए थे। तो 2 दिन के बाद मेरे दादा अबू की डेथ हो गई थी। तो बड़ा मुश्किल वक्त था क्योंकि सब कुछ प्लानिंग हो चुकी थी, आगे ही बात कर चुके थे एजेंट से, ये वो सब कुछ मिलाद हो चुके थे। तो अबू से मैंने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी, पहले तो राज़ी नहीं हो रहे थे क्योंकि वालिदैन जो होते हैं वो अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो मुश्किल था काफ़ी वक्त, उन्हें बड़ी मुश्किल से राज़ी करके घर वालों से। इस वक्त मैं घर वालों से दुआएं लेके गुजरा था क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने बगैर बताए वैसे ही निकल आया था, किसी को भी नहीं बताया था। शायद इस वजह से मेरी किस्मत में वो सब लिखा हुआ था। तो इस वक्त जब मेरी पास 7 दुआएं थी तो मैं घर से फिर निकल आया अल्लाह का नाम लेकर। घर से जब निकला काफ़ी परेशान था, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं, लेकिन सारी बात है जब एक ख़ानदान की एक घर की दुआएं होती है तो इंसान किसी भी मकसद में नाकाम नहीं होता है। वहाँ से मैंने अपने दोस्त को रब्ता किया, उसने टिकटें वगैरह ली हुई थी। मैं निकल गया, पेशावर पहुँचा, वो आगे मेरा वेट कर रहा था। वो आया, हम गाड़ी पे ड्राइवर बैठे, वहाँ से बैठे 24 घंटे के बाद हम पहुँच आए ईरान तफ्तान बॉर्डर पे। सॉरी ईरान क्या कहते हैं, कोयटा हम पहुँच आए। तो अड्डे में हम जब उतरे रात हो गई थी, हमने रात वहाँ पे गुजारी। सुबह के वक्त आगे से दोबारा हमने टिकट लेनी थी, वहाँ से लगते हैं तकरीबन 18-20 घंटे लगते हैं बॉर्डर तक, तफ्तान बॉर्डर तक। वहाँ से फिर हमने टिकट ली 4,000 की, हाँ 4,000 की, दोनों की 8,000 रुपये में मिली। तो रास्ते में हमें FC वालों ने उतार लिया। जब FC वालों ने उतार लिया उन्होंने बोला हमें पता है आप जहाँ जाते हो, कौन सी, लड़के सब बोल रहे थे हम ज़ियारतें करने जाते हैं। तो FC वाला बड़े अच्छा भी था, उसने कहा मुझे पता है जो आप ज़ियारतें करते हो, कोई जाके ज़ियारत करेगा जर्मनी करेगा, कोई यूनान करेगा और कोई तुर्की करेगा, नीचे उतराओ। उसने गाड़ी को टर्न कर लिया और वापस क्या गाड़ी वाले को कहता है जाओ। तो हम सबको जब उतार लिया सब बड़े परेशान थे अब क्या होगा यहाँ से आगे। थोड़ी देर के बाद ना गाड़ी दोबारा वापस आ गई। जब वापस आ गई हम खड़े थे अभी क्या होगा, और गाड़ी में पीछे से मालिक भी आ गया उस गाड़ी वाले का। तो वो FC वाले को जो वहाँ पे जिसकी ड्यूटी थी उसको अंदर ले गया। वहाँ पे अल्लाह बेहतर जानता है उनकी क्या कमिटमेंट हुई क्या नहीं। हमें फिर वहाँ से शुरू से हम गाड़ी में उसने बैठा दिया। तो कोई भी नहीं पूछा अभी किधर जा रहे हो किधर नहीं, तो पता नहीं उनकी क्या कमिटमेंट हुई है। वहाँ से हम बैठ के गाड़ी पे दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया। वहाँ से फिर अगले दिन हम शाम को पहुँचे तफ्तान बॉर्डर पे। तफ्तान बॉर्डर पे जब पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, वहाँ पे रात गुजारनी थी। हमने 1,500 रुपये का रात को रहने के लिए रूम का रेंट कमरा लिया, मैंने और आतिफ ने। बाकी लड़के लादा हो गए थे, कोई कहाँ हो गया था कोई क्या हो गया। फिर हम वहाँ पे रात गुजारी। सुबह हम उठे, नाश्ता वगैरह किया, ईरानी करेंसी चेंज की। तो हम वहाँ से तकरीबन थोड़ा सा वहाँ से ना ईरान का बॉर्डर दूर है। तो यहाँ से आगे इंशाल्लाह दोस्तों मैं ईरान के बॉर्डर से आगे बताऊँगा आपको यहाँ से के क्या सफ़र है, यहाँ से आगे क्या हुआ, किस तरह हमने क्रॉस किया। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन है इसको दबाएँ। तो जहाँ कहीं भी आप, मेरी दुआएं सबके साथ है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। अल्लाह हाफ़िज़।